अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है तालाबों के शहर में पानी की किल्लत क्यों है। क्या तालाब महफूज होते तो पानी की किल्लत नहीं होती। बारिश की कमी, पानी की किल्लत और तालाबों की बर्बादी पर हम ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। महकमे मौसमियात ने क्या पेश कयासी की है, क्या आने वाले दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी। इसके अलावा हम हैदराबाद के मशहूर तालाबों की तारीख पर भी रोशनी डालेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में मानसून की आमद के बावजूद पानी का बहरान है। हैदराबाद में कभी कभी हल्की सी बारिश हो रही है। आसमान अबारालूद रहता मगर मूसलाधार बारिश बहुत ही कम देखने को मिल रही है। मानसून की आमद के बाद से हैदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में औसत से कम बारिश हुई। बेशतर दिन मौसम खुश्क रहा। मौसम कभी अबारालूद रहता और कभी गर्मा जैसा दर्जे हरारत महसूस होता है। कम बारिश होने की वजह से हैदराबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो गया। बेशतर मुकामात पर बोरवेल के लिए ज़मीन की काफ़ी गहराई तक खुदाई की जा रही है, फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही है। शहर में बारिश के मौसम में भी पानी की शदीद किल्लत है। एक दिन के वक्फे से नलों के ज़रिए पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िले के बेशतर महलजात में टैंकरों से पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। एलबी नगर, दिलसुख नगर, NTR नगर, बंजारा हिल्स, कोकटपल्ली, शेखपेट और दूसरे महलजात की एक लंबी फहरिस्त है जहां टैंकरों से रोज़ाना पानी सप्लाई किया जाता है। हैदराबाद में रोज़ाना 15,000 वाटर टैंकरों की ज़रूरत है। वहीं 10,000 से ज़्यादा वाटर टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। 500 रुपये में एक टैंक कितने लीटर रहता? ऑनलाइन करना, ये नल का ही रहता नहीं और प्राइवेट में ज़्यादा रहता होगा रेट। सियासत टीवी के नुमाइंदे ने बेगमपेट में वाक़े महकमे मौसमियात के दफ्तर पहुंचकर मानसून के बारे में जानकारी हासिल की। साइंटिस्ट श्रीनिवास ने बताया कि इस साल औसत से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। औसत से कितने फ़ीसद कम बारिश हुई, इसकी तफसीलात साइंटिस्ट श्रीनिवास ने बताई। महकमे मौसमियात के दफ्तर पहुंचे हैं, हमारे साथ है सीनियर साइंटिस्ट श्रीनिवास साहब, जो आपको बताएंगे कि जून और जुलाई के महीने में कितना डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ। एल नीनो के सिचुएशन के वजह से हमको बारिश कम लग रहा है इस सीज़न में। जून में देखा तो जून में हमको डेफिशिएंसी है 11% तक डेफिशिएंसी है, नॉर्मल से 11% घटा है जून में। जुलाई एक्चुअली इज ए वेरी गुड रेनफॉल मंथ फॉर तेलंगाना। जुलाई एंड अगस्त एक्चुअली ये क्रॉप ऑपरेशन सभी शुरू होते हैं। लगभग रोज बारिश होने वाली महीना है, लेकिन एल नीनो की वजह से हमको बारिश तो हो रहा है लेकिन हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसलिए अभी तक देख लिया तो जून फर्स्ट मानसून सीजन आने से अभी तक देख लिया तो हमको 31% डेफिशिएंट है। ये मैप में देख लिया तो ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन द नॉर्मल रेंज, ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर डेफिशिएंट। लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट में 31 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंसी है, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्मल की रेंज में है। यही है अभी तक सिचुएशन। पिछले साल इब्तिदा में 2 महीनों में कितनी बारिश हुई थी? गुज़िश्ता साल और इस साल होने वाली बारिशों के फ़र्क का श्रीनिवास ने तक़ाबुल किया और अगस्त और सितंबर के बारे में भी पेशकयासी की। अगस्त एंड सितंबर में भी ज़्यादा रेनफॉल होने का संभावना कम लगता है। प्रीवियस ईयर हमको 30% ज़्यादा रेनफॉल हुआ, नॉर्मल से 30% ज़्यादा हुआ। अब देखा तो नॉर्मल से 31% घटा है अभी तक। और ये सिचुएशन कोई इम्प्रूव करने का भी सिचुएशन आगे नहीं दिख रहा है। महकमे मौसमियात ने अगस्त और सितंबर में कम बारिश की जो पेशकयासी की है, ऐसी सूरत हाल पैदा न हो और अच्छी बारिश के लिए हैदराबाद में लोग बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। तेलंगाना में इस साल बारिश के कम होने की वजह से हुकूमत ने हंगामी मंसूबे तैयार कर लिए हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। किसानों को मशवरा दिया गया कि वो चावल की काश्त को कम कर दें, दूसरी ऐसी फसलों की काश्त करें जिसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है।
ये किसानों को बहुत मुश्किल का समय है क्योंकि ये फार्म ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला मंथ में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होने से अगर ये हार्वेस्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी आईएमडी से डाटा लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोऑपरेशन से अलग ये फार्म operations like farming less of rice varieties and going for different varieties which are of shorter term and taking less water like millets and other things they are suggesting with the help of agriculture university, and state government is also regularly conducting this kind of review meetings with IMD and district collectors, and in charge ministers are also appointed for 10 ministers are appointed now. So they are regularly coordinating with IMD, Agriculture University, and they are suggesting alternate crops in this difficult season. हैदराबाद में पानी की जो किल्लत आज है इसे बेहतर अंदाज में उस वक्त निपटा जा सकता था अगर हम तालाबों की हिफाजत कर लेते। हैदराबाद को तालाबों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद के आबाद होने के बाद से ही लोगों को पीने के पानी की फराहमी के मकसद से कुतुब शाही और आसिफ जाही बादशाहों ने अपनी दूरंदेशी के ज़रिए शहर के तूल व अर्ज़ में कई तालाब तामीर किए थे, मगर इन तालाबों को बर्बाद कर दिया गया और आज लोग गोया पानी को तरस रहे हैं। ये जो किले गोलकुंडा का जो इलाका था, ये दक्कन का इलाका आप कह सकते हैं जिसको, ये सतह मुर्तफा पे वाक़ था। मतलब ये कि ये गर्म इलाका था और इन इलाकों में पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से, पूरा पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पे पानी की किल्लत हुआ करते थे। यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी के भी जो है मसाइल थे, तो पानी की किल्लत और पहाड़ी सिलसिले होने की वजह से यहाँ के बादशाहों ने लोगों के पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए तालाब कायम किए थे। तकरीबन 150 तालाब शहर में थे, इनमें से चंद बड़े तालाब अब बचे हैं, लेकिन इन तालाबों का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा। तालाबों पर कब्जे करके और इनमें गंदगी डालकर इसे बर्बाद कर दिया गया। कभी ये तालाब लोगों की प्यास बुझाते थे। आम शहरियों से लेकर बादशाहों के दरबार तक इन तालाबों से पानी सप्लाई होता था। बादशाहों का, हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए, उज़रा के लिए, शाही खानदान के अरकान के लिए और जो दौलतमंद तबका हुआ करता था उसके लिए, और आम लोगों के लिए भी पीने के पानी का बेहतरीन जरिया हुआ करता था ये तालाब, यानी जलपल्ली तालाब। मक्का मस्जिद की तामीर अमल में लाई जा रही थी और दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के उनकी तामीर की जा रही थी, तो सारा पानी यानी जलपल्ली तालाब से आया करता था। तो चौमुल्ला पैलेस है, चार मीनार है, माल वाला पैलेस, अब तो माल वाला पैलेस ख़त्म हो चुका है। तो बहरहाल द्योड़ी इकबाल-उद-दौला है, खुर्शीद जाद की द्योड़ी, ये पायगा फैमिली के हैं। तो पायगा फैमिली के जितने भी ये द्योड़ी वगैरह हुआ करते थे, जलपल्ली तालाब से पानी आया करता था। वहाँ पर पीने का जो पानी होता था जलपल्ली तालाब से लाया जाता था। हैदराबाद के कदीम तालाबों और झीलों की बात करें तो सीक्रेट लेक दुर्गम चेरू हैदराबाद का कदीम तालाब है, जहाँ से किले गोलकुंडे को पानी सप्लाई होता था, लेकिन इस तालाब का पानी अब खराब हो गया और इस तालाब को तफरीगाह बना दिया गया। हुसैन सागर को इब्राहिम खुलीकुतुब ने तामीर करवाया था और इस तालाब से भी बरसों तक पानी पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होता था। सरोर नगर तालाब भी काफ़ी क़दीम है, बालापुर का तालाब भी काफ़ी क़दीम है। ये दोनों तालाब कुतुब शाही दौर में तामीर किए गए थे। मीर आलम तालाब और बम रुकनुद्दौला तालाब, ये तालाब आसिफ जाही दौर में तामीर हुए थे और इन तालाबों से हैदराबाद ख़ास तौर पर पुराने शहर के लोगों को पीने का पानी सप्लाई होता था। आज इन तालाबों में मोरियों का गंदा पानी छोड़ा जाता और इन तालाबों का पानी पीने के काबिल नहीं रहा। अगर इन तालाबों की हिफाजत की जाती तो आज हैदराबाद में पानी की किल्लत का जो सामना करना पड़ रहा है, इसे आसानी से निपटा जा सकता था। हैदराबाद को तालाबों का शहर कहा जाता था। हैदराबाद के तूल व अर्ज़ में तालाब थे, ज़ायद 150 तालाब हैदराबाद में थे, लेकिन अब चंद तालाब ही बाकी रह गए। ये तालाब कभी शहरियों की प्यास बुझाते थे और पानी की किल्लत के दौरान ये तालाब कारामाद होते थे, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में
फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।